नहीं बोली मुझको व्यापार सच्ची मेरा घर में पानी पड़ रही है देखते बैठे हो मेरा घर आकर तो देखो मैंने कम तो सोचते हो पार सच्चा बचे सो जाएगी जब क्षमता कर सोएगी मैंने या बताओ ते पार सच्ची को काम माना संभालवा को कन के राजकुमार जी पार सच्ची बनाए हो तो माना मार पता नहीं थोड़ी बनाया ये। नवलगढ़ में बारिश के कारण हुए नुकसान का मुआवजा देने और कचरा निस्तारण करवाने की मांग को लेकर सोमवार को बीजेपी युवा मोर्चा के नेतृत्व में लोगों ने नगरपालिका में विरोध प्रदर्शन किया व जम के नारेबाजी की। गौशाला के पास रहने वाले लोगों ने भी नगरपालिका प्रशासन को खूब कोसा। बीजेपी नेता बीरपाल सिंह शेखावत, बीजेपी नेता ओमेंद्र चरण, बीजेपी नेत्री सुमन कुलेरी ने भी नगरपालिका प्रशासन को खूब खरी खोटी सुनाई। महिलाओं ने रोते रोते हुए कहा बारिश के पानी से हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी। महिलाओं ने कहा कि बारिश का पानी भरने के कारण मकानों में दरारें आ गई है, लेकिन नगरपालिका प्रशासन ने आज तक उनकी सुध नहीं ली है। मोर्चा के अध्यक्ष ललित कुमावत के नेतृत्व में ईओ अनिल कुमार को ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया गया कि जल भराव के चलते लोग परेशान हैं। कचरा निस्तारण में भी पालिका प्रशासन फेल है। राजकीय कॉलेज के पास नगरपालिका की ओर से डाले जा रहे कचरा लोगों व स्टूडेंट के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बारिश का पानी भी भरने के कारण लोगों के मकानों में दरारें आ गई है, इसलिए उनको पालिका प्रशासन द्वारा उचित मुआवजा दिया जाए। ईओ ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। नवलगढ़ नगरपालिका के काले कारनामे आप सबसे किसी से छिपे हुए नहीं है। इनका विकास पर, प्रशासन पर, व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ विधायक जी की जी हजूरी करते हैं और वो जो कहते हैं वो काम करते हैं। नवलगढ़ में कम से कम 10 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे गंदा पानी 24 घंटे 7 दिन और 12 महीने भरा रहता है। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज से 2 महीने पहले मैंने सबके फोटोग्राफ बना करके एप्लीकेशन दे करके और ईओ को दिया था, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब पिछले दिनों से जब बारिश तेज हुई है तो नवलगढ़ के अधिकांश घरों में पानी भर गया है। लोग का रहना मुश्किल हो रहा है, कोई पड़ोसी के घर पे रह रहा है। नगर पालिका का ये ध्येय बनता था कि जो जिन लोगों की रहने की व्यवस्था नहीं है उनको कहीं रैन बसेरे में या नगर पालिका के ऊपर या जहाँ भी व्यवस्था है नगर पालिका को उनके रहने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। नगर पालिका ने ऐसा नहीं किया, इसलिए मजबूर होकर के भाजपा युवा मोर्चा आज नगर पालिका का घेराव करने के लिए है। में 45 वार्ड जिनमें से कम 15 से 20 वार्ड ऐसे हैं जो जल भराव से पीड़ित हैं और उनमें पिछले 8 दिन से हालात स्थिति जनजीवन जो है वो असामान्य हो रखा है और नवलगढ़ प्रशासन जो है वो 8 मुद्दे हुए बैठे हैं। हालात स्थिति इस प्रकार की है कि सैकड़ों मकानों में दरारें आई हैं, मकान टूट गए हैं और हजारों लोगों के सामने खाने का संकट आके खड़ा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने ये निर्णय किया कि नगर पालिका प्रशासन को इस बात की इत्तला दी जाए और उनसे किसी समस्या का समाधान करवाया जाए। हालात परिस्थितियाँ इस प्रकार की है कि अब से 15 साल पहले कुछ मैं आपको अभी में लेकर चलना चाहूँगा कि 15 साल पहले जब समितियाँ चेयरमैन थे तो बहुत सारे मित्र जो है उन्होंने एक आंदोलन किया था और यहाँ मटके तोड़े थे। तो उस समय की याद दिलाना चाह रहे हैं विधायक जी को कि उन्होंने 15 साल में नवलगढ़ की 10 की 10 अवस्था बनी हुई है और ये जो जल भराव की पोजीशन परिस्थिति है वो बिल्कुल वैसी की वैसी खड़ी हुई है। इन्होंने विकास के नाम पे बहुत सारा ढिंढोरा पीटा, बहुत सारी चर्चाएं परिचर्चाएं की और इवन नगर पालिका को 50 करोड़ रुपए कर्ज लेके मोर्गेज कर दिया जो अगले 10 वर्ष नगर पालिका नवलगढ़ को प्रभावित करेगा। और इनमें आतंक भ्रष्टाचार में नगर पालिका डूबी हुई है जिसमें स्वयं यहाँ के अध्यक्ष, ईओ, विधायक, इन तमाम लोगों की बंदरबाट हो रही है। तो इस बात को जताने के लिए, इस बात को चेताने के लिए नवलगढ़ का आम आवाम इकट्ठा होकर नगर पालिका के यहाँ द्वार पे आया है। तो नवलगढ़ नगर पालिका से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं है क्योंकि जब भी कोई संकट आता है तो छत की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, जल की व्यवस्था इस प्रकार की प्रशासन द्वारा की जाती है। और दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है कि नवलगढ़ में पिछले 8 दिन से ये संकट होने के बाद भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था नगर पालिका ने, यहाँ के प्रशासन ने हाथ में नहीं लिए तो लोग त्रस्त होकर नगर पालिका में ज्ञापन दे रहे हैं। अब नगर पालिका ये आश्वासन ऐसा है कि आश्वासन ही है, इनसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं है। उनसे निवेदन किया गया है कि आप राज्य में हो, सत्ता के मद में, नशे में हो और कम से कम भगवान से डरो। ये हजारों लोग जो बेघर हो रखे हैं, जो पानी की बाढ़ से प्रभावित हो रखे हैं, उनके लिए आप सही रूप में कोई व्यवस्था करो ताकि लोगों का जनजीवन सामान्य हो सके। बताना चाहती हूँ कि जब हम भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्दों की राजनीति करते हैं तब भी ये कांग्रेस वाले इनके पेट में दर्द होता है और ये हमारे ऊपर राजनीतिकरण का आरोप लगाते हैं। आप खुद अपने कैमरा के थ्रू देखिए मीडिया पर्सन्स की, ये जितनी भी महिलाएं आई हैं ये रो रही हैं। इनका ये कहना कि ये शनिवार को भी आई थी
शनिवार को आई थी, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज ये देखो यहाँ पे ये महिलाएं अपने नाम नोट करा रही हैं। आज हो गया है सोमवार है, आज सोमवार है और पिछले बुधवार से ये परेशान है। इनका काम करने का तरीका देखो कि इनको स्वयं को यहाँ कह रहे हैं कि किस किस के घर टूटे, किस किस के घरों में दरार आई, कौन पीड़ित है, जरा अपना नाम लिस्ट में लिखाएं। ये नगरपालिका के प्रशासन के कार्यशैली की बानगी है कि ये वहां तक गए भी नहीं और सूची तो इनको बनानी चाहिए थी। इनका ये इनकी ड्यूटी है कि वहां जाकर के उन तमाम पीड़ित लोगों को सूचीबद्ध करें और तुरंत प्रभाव से इनको राहत देते। इनका ये भी कहना है कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर के ये बिल्कुल निराश्रित हो गए, इनके सिर के ऊपर छत नहीं है, दूसरों के घरों में सो रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं। नगरपालिका प्रशासन ने क्या इनके लिए राहत शिविरों की व्यवस्था करी? क्या बिल्कुल भी नहीं करी। भ्रष्टाचार इतना पनप गया इस नगरपालिका में और जब भी इस तरीके की कोई बात आती है, नगरपालिका के ईओ बहुत ही कंफर्ट जोन में रहते हुए इतना स्मूथली इन बातों को सुनते हैं कि मुझे तो हैरानी होती है कि जब महिलाएं रो रही हैं उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। और एक बात बताइए, महिलाओं को राजनीति करने के लिए कहाँ टाइम है? ये नरेगा मजदूर भी है, किसी के घर में अपंग बच्चा है, किसी का पति लकवे से पीड़ित है, अपने घरों का काम छोड़ करके अगर औरतें एक दायरा क्रॉस करके आती हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि वाकई में ये वास्तविकता है कि उनको पीड़ा है और उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। इस वेदना के चलते, तकलीफ के चलते ये महिलाएं यहाँ तक आई हैं। शनिवार को सुनवाई नहीं करना और आज यहाँ पे सूचीबद्ध करना इन लोगों को, जब ये कह रहे हैं कि भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश की चेतावनी जब आती है तो आपदा प्रबंधन जैसी भी कोई चीज होती है, ये स्वयं कह रही है कि अभी तक वहां पे पानी निकासी का कोई भी प्रबंध नहीं है। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है नगरपालिका और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक महोदय, उन्होंने नवलगढ़ को डुबो दिया। 15 साल तक क्या उनको नगर नियोजन जैसा कोई कार्य उन्होंने उनके लिस्ट में आया ही नहीं क्या? 15 साल से नवलगढ़ को संभाल रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और नवलगढ़ के लिए मास्टर प्लान ऐसा बनाया नहीं कि आज क्या नौबत है कि 2023 में लोगों के घर डूब रहे हैं। तो ये कहने का मीनिंग ये है कि इनका कोई इंटेंशन नवलगढ़ के डेवलपमेंट का रहा ही नहीं। और मैं आपके माध्यम से इस चीज के लिए उनको जिम्मेदार ठहराती हूँ कि आपको यहाँ के लोगों ने जब अपना संरक्षक बनाया, जनप्रतिनिधि बनाया, तो क्यों नहीं आपने इनके बारे में कोई प्लान किया, कोई सुनियोजित तरीके से उनके लिए सोचा होता। ये मजदूरी करने वाले लोग, जब घर किसी संपन्न आदमी का टूटता है तो ही उसका जीवन मुश्किल हो जाता है। ये मजदूरी करने वाले लोग, इनको पूर्ण राहत मिलनी चाहिए, इनके घरों में जो है मरम्मत होनी चाहिए, इनको मुआवजा मिलना चाहिए और इनके लिए जब तक इनके घरों का जो मरम्मत का कार्य नहीं हो जाए, हम ये मांग करते हैं कि इनके लिए रहने की और खाने की व्यवस्था नगरपालिका प्रशासन करे और उचित मुआवजे की व्यवस्था करे। हम राजनीति करते हैं, विपक्ष में हैं, मुद्दों की राजनीति करते हैं और जनता को रिलीफ देने के लिए हैं, लेकिन इन महिलाओं का रोना हमसे सहन नहीं हो रहा। और अगर नगरपालिका प्रशासन ने और यहाँ के विधायक ने इस मामले में कोताही बरतने की कोशिश करी तो इतना उग्र आंदोलन होगा। मैं ये कह रही हूँ कि इनको बहुत भारी पड़ेगा, इसलिए समय रहते इनको लोगों को रिलीफ देना शुरू कर देना चाहिए। हम लगे हुए हैं, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, वाकई बेशक आप लगे हुए हैं, लेकिन आप कहाँ लगे हुए हैं? इस नवलगढ़ को एक जो दिमक की तरह खाने में लगे हुए हैं। ये तो हम भी मानते हैं आप लगे हुए हो, हमसे क्या छुपा है। अभी न्याय मित्र के गुप्ता ने विजिट किया और इन ईओ साहब की कार्यशैली तो हमें जब बद्राना जोड़ के मामले से संघर्ष करते आ रहे हैं तब से देख रहे हैं कि बड़ा आराम से आते हैं, फोन लगाते हैं और फिर लोगों को नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। न्याय मित्र के गुप्ता जब यहाँ विजिट करके गए थे तो उन्होंने नवलगढ़ की दुर्दशा के ऊपर बहुत ही पीड़ा व्यक्त करी थी और इनको कुछ निर्देशित किया था, लेकिन इनको तो आदत है अपने रहनुमा के संरक्षण में इतने निरंकुश हो गए हैं और इतना ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हैं कि इन महिलाओं की कहाँ सुनवाई करेंगे। जो सैटरडे को, शनिवार को महिलाएं नगरपालिका परिसर में आई, उनकी इन्होंने सुनी नहीं, इनकी कहाँ सुनेंगे। ये न्याय मित्र जैसे के गुप्ता जैसे लोग आए, उच्च प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों की नहीं सुनते हैं, तो इनको क्या है, संरक्षण मिला हुआ है। ये इन लोगों की आदतें बिगड़ी हुई हैं। तो न्याय मित्र ने इनके बारे में सख्त एक्शन लेते, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ये यहाँ पे फुल टाइम ईओ नहीं है, नगरपालिका में फुल टाइम ईओ नहीं है। ऐसा क्या इंटरेस्ट है? किसी न किसी को ओबलाइज ये कर रहे हैं, किसी के टूल बनकर काम कर रहे हैं। मैं बार बार इन चीजों को कहती रही हूँ कि नवलगढ़ का जो प्रशासन है वो सिर्फ और सिर्फ टूल है। मैंने बहुत जगह देखा है नेताओं को
लीडर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जनता का संरक्षण करें। और अपोजिशन में जो लीडर होते हैं, मैंने उनको भी देखा है कि वो इनका किस तरीके से कान पकड़ के बात करते हैं। मैं फिर ये बात कह रही हूँ कि ये पढ़े लिखे लोगों का जिला है, हम शालीनता से बात कर रहे हैं। कई जगह हमने पढ़ा है कि पब्लिक ने जब सुनवाई नहीं करी तो ईओ जैसे अधिकारियों को बाहर निकाल के पीटा भी है। तो ये पब्लिक को इस तरीके से पीड़ित नहीं करें। हम इनसे कह रहे हैं कि इशारा ही काफी है, आप समझ जाओ, अति हो गई है और लोगों को रिलीफ दो। थैंक यू। मेरा माटी में मकान है, मेरा मकान 3-4 घर गया, मैं दूसरा घर आ रहा मेरे रही। मैं तो घर जन्म चलेगी नहीं, मैं कट जाऊंगी, मैं कट जाऊंगी। आदमी नेता ढेरों होना चाहिए, नेताओं ने सबने बताया बुधवार के यहाँ फिर रही है लुगाया, अपन भी सांगे नेता और की तो जेब कर रही है और हम इधर बाहर डाल रहे हैं उसकी। क्या पार्सल मारे, क्या निहाल करोगे, क्या बताओ। और छोटे छोटे बच्चे हमारे पढ़े जाएंगे, हम पढ़े जाएंगे, किसके घर में जाएंगे? 1 दिन रख लेगा, 2 दिन रख लेगा, किसके घर में जाएगी? ये बताओ माने, किसके घर में रहेंगे? नहीं, कोई नहीं आ रहा है, कोई हो तो बताओ भाई माने। पार्सल अपने घर में पार्सल से क्या बात है, घर देखने नहीं आ रहा पार्सल है ना, घर देखना। बुधवार की बारिश हो रही है, किसी के घर पे नहीं आया। मैंने बुलाया इन भाई जी को, मैंने बोला आओ हमारे घर फटे, नीचे भाई की एक फोन पे आ गए, पार्सल है कितनी सी दूर बैठे भी नहीं आया। धमकी की नहीं पार्सल नहीं है, बोली मुझको पार सच्ची मेरा घर में पानी पड़ रही है, देखो बेटा वो मेरा घर आके तो देखो मैंने कम तो सोचते हूँ पार सच्चा बचे सो जाएगी जब क्षमता कर सोएगी। मन या बताओ ते पार सच्ची को काम माना संभालवा को कन के राजकुमार जी पार सच्ची बढ़ायो तो माना मार पता नहीं थोड़ी बनाया है, माना दिन 8 होगा संभाला को नहीं, माना आई कर तर मई संभाला को नहीं। मेरा खाई बुताती तो बोला खाई बुतार के बली करी, खाई का पानी में पड़ जाओ ते जाए कर माना या पानी में और पटक करे तो 2 साल का मान खाई बुताई माना पटकवा था थोड़ी कुताती नहीं पते वो या धमकी कौन जी राकेश पार्षद रवि पार्षद दिनी और मुनीम जी का कह रहा के केतान जी या बोल रहे केतान जी नाम है, केतान जी या कह रहा का पानी हटे आओगे तेरे जोराज को कर लेके पाल जी भी आई बात बोल रहे, केतान जी भी आई बात बोल रहे कावा को पानी जा कर ले कर लीजिए तेरी आकर के नता पानी पड़े न जरा मैं परसों शनिवार नगर पालिका आया 2 घंटा पेड़ रेत चल का हमारी कोई भी सुनाई नहीं करी, हमारी कोई भी सुनाई नहीं करी। नगर पालिका से करा आया, घर से नगर पालिका आया, नगर पालिका में 2 घंटा बेटा रेल चला गया, मैं जाकर गया तो मैंने गौशाल में हमारी गौशाल में से मैंने घर मार बन आया तो मेरी करी का आदमी लुगाई से मेरे गेल फिर का बोले इन्हें कोनी मार पा दिया तो मैंने मार बन तो मेरा करी का टापरा न आदमी ने सन मार बने चढ़ गए लाठी ले लेके राकेश पार्षद रवि पार्षद और सुबह से ज्ञान अग्निर सजरा बिलका मना मार पता नहीं परिवार भी को पूरा आके मार पाती का माना। एक तो आना मुआवजो जिसका मकान ग्रस्त होया है बने और दूसरी चीज है कचरा निपटानी कॉलेज के पीछे और आगे पानी भरे, तीसरी टूटी सड़क जो अब खाडा बन रहा है आगे सिक्कर की घटना नहीं तो रहा है के लिए तो है सीवरेज के लिए करके ना 5 चीजों को ज्ञापन दिए गए हैं। तो नगर पालिका ईओ की ओर से क्या आश्वासन मिलेगा? आश्वासन मिलेगी जो मुआवजे की बात है इसके लिए मुझे कि आने 3 दिन के महीने मुआवजे को अपडेट करे जाओगे और जगह का घर डूब गया है या भया है बाकी लिए 3 जगह व्यवस्था करिए, एक तो रेन बसेरा है, एक नगर पालिका के ऊपर कोई खाली जगह है, तीसरी है फायर ब्रिगेड ऑफिस, ये 3 जगह पर ये आगे रुक सके आप व्यवस्था कर दीजिए। हाँ अभी भी सुनना मिले कि कोई पार्षद प्रतिनिधि है बाकी द्वारा ना मारा गया है और धमकी दी गई है मारवा की, अब नाम का भी उजागर बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी, बात की जांच करेगा। आज शाम के जाके ब्यूरो पार्ट से कौन है कौन को नहीं जो इसमें जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई करेंगे हम। 3 दिन को अल्टीमेट है, 3 दिन बाद में दोबारा माना वही उन्हें करना पड़ा वो दोबारा दोहराना पड़ा वो और इस बड़ा स्तर पर होगा। जो अभी सैटरडे संडे को जो नवलगढ़ के अंदर जो बारिश हुई थी, आप सब लोगों को विदित है कि नवलगढ़ में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। तो बारिश में जहाँ पानी का भराव हुआ था, जहाँ पानी का भराव हुआ था वहाँ पे हमारे पास हमारा पूरा स्टाफ, हमारे हम सब लोग लगे हुए थे। आप लोग भी सारे मीडिया के लोग भी देख रहे थे। पानी जहाँ भी लो लाइन एरिया में पानी तो भरेगा तो उसको निकालने के लिए हमने जितनी हमारे पूरे एफर्ट लगाए और पानी को हमने निकाला भी है, पूरी निकासी की है पानी की। अब कहीं पे मतलब जैसे गौशाला 20 नंबर वार्ड के अंदर है तो गौशाला के अंदर जो पानी जा रहा था वो उनके जो साइड में घर है दीवार के उस साइड वाला उनकी जो घर वालों ये बताया इन लोगों ने कि भाई हमारे हल्की हल्की दरारें आ गई हैं, तो
तो उसकी अभी जयन साहब और अयन साहब को भेज के उसकी रिपोर्ट मंगवा के कुछ अधिकारियों का अवगत करवा दिया जाएगा। उनको जो भी मुआवजा मिलेगा वो मुआवजा दिलवाया जाएगा। बताया जा रहा है कि 24 ईंटें उसके घर पे जब जाके आए हैं तो जो उनकी दीवार है उसके पास में अभी बारिश का तो फिर कल आ सकती है, आज आ सकती है, मौसम हो रखा है। तो अपन ने क्या किया है, उस दीवार से 15-20 फीट छोड़ के और अपन जेसीबी से खड्डा खुदवा दिया लंबा कि पानी उधर ना जाए, 3 से 4 फीट गहरा, और पानी उधर ना जाए। और उधर उनकी ये डिमांड थी कि हमारे जो दीवार है उसके पास में आप मिट्टी का भराव करवा दीजिए, तो वो भी बोल दिया है। लेकिन कल बारिश हो गई थी सैटरडे को, उसी दिन बोल दिया था वहां जाके कि चालू कर दो, काम चालू होने वाला था, बारिश हो गई, अब वो काम वहां पे चालू है। वहां पे पंप लगा हुआ है पानी बाहर निकालने के लिए, और खाई खुद भी है पूरी, और क्या नाम है उनके जो दीवार है उसके पास में भी रहने खाने की क्या व्यवस्था? रहने खाने की व्यवस्था ये कर रखी है अपन ने कि किसी के भी कोई इश्यू आता है वहाँ अपन को ये लगता है ये सुरक्षित नहीं है, तो नगर पालिका का जो हॉल है उसके अंदर अपन ने गद्दे डलवा रखे हैं, अपना फायर स्टेशन है, और खाने की व्यवस्था अपनी इंदिरा रसोई है। जितने लोगों की होती है अपन उनको डिमांड भेज देते हैं। आर्थिक मुआवजे की बात चल रही है, तो कितना क्या मुआवजा है, क्या प्रोसेस? आर्थिक मुआवजे के लिए ये है, चिरंजीवी योजना में जिस भी सरकारी योजना में उनको फायदा मिलेगा, हम उनको फायदा दिलाने का पूरे एफर्ट लगाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। एक आदमी 3 आदमी शहर के अगर एक फोन पे एक साथ करेंगे डायल, तो फिर वो मतलब बिजी इमेज दिखाएगा, तो लोगों को लगता है कि ये फोन स्टार्ट ही नहीं है। ये इश्यू आया था, उसके बाद में हमने 3-4 फोन और एक्टिवेट कर दिए। मेरे नंबर भी मैं सबको दे रहा हूँ 9024716192। किसी को भी कहीं भी कोई दिक्कत हो आप मेरे को सीधे कॉल कीजिए। एक कचरा निस्तारण के लिए है। अब कचरे का अपना जो 174 नंबर कचरा है नवलगढ़ में, अब आपको पता ही है सरकारी लैंड कहीं है ही नहीं आसपास में। उसके अलावा फिर भी हम लीगेसी वेस्ट के थ्रू जो कचरा उसका निस्तारण करवा रहे हैं, ये हो जाएगा तो उसके बाद में अभी अपन डोर टू डोर 100% करने जा रहे हैं। हर घर से डोर टू डोर हो, गीला सूखा अलग अलग कचरा हो, तो अपन थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, और शहर के सब लोग भी अगर इसमें साथ देंगे तभी इस कचरे की निस्तारण हो पाएगा।